जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का सिद्ध करने वाले प्रश्न को इस वीडियो में हल करेंगे। यह प्रश्न अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है और इस प्रश्न का पूछने का संभावना भी 100% रहता है। यानी यह फर्स्ट सिटिंग में पूछे या सेकेंड सिटिंग में, यानी यह प्रश्न पूछा ही जाता है। तो प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो हम लोग जानते हैं कि सिद्ध करने वाले प्रश्न में हम लोग क्या लिखते हैं? परिमाण। तो इसको सिद्ध करना है तो इसका हम जस्ट उल्टा मान लेंगे, यानी इसका विपरीत मान लेंगे। तो अपरिमेय का विपरीत क्या होता है? परिमेय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं माना कि परिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए √5 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, यानी जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं है। और यहाँ पर लिख देंगे कि p और q सहाभाज्य संख्या है। यानी सहाभाज्य संख्या का अर्थ होता है, यानी p और q के एक के अलावा और दूसरा कोई संख्या इसको विभाजित नहीं कर सकता है, यानी इसका भाज्य कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा p और q सहाभाज्य संख्या है, अर्थात p, q को एक के अलावा दूसरे नहीं कर सकते। उसके बाद इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? √5 इक्वल टू p/q है। अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे? यानी यहाँ पर q इधर क्या है? इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी q√5 इक्वल टू p हो जाएगा। और उसके बाद इसका हम स्क्वायर कर देंगे, यानी दोनों साइड वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यानी q का वर्ग क्या हो जाएगा? q²। और √5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 5। और यहाँ पर p का स्क्वायर क्या हो जाएगा? p² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर q² इक्वल टू लिख सकते हैं p²/5 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? जो 5 है ये p² को विभाजित करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 5 p² को विभाजित करता है, और हम लोग ने एक प्रमेय पढ़ा था कि जो यानी जिसका वर्ग का अगर विभाजित करता है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा, यानी 5p को भी विभाजित करेगा। इसलिए 5p को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं विभाजित करेगा। और उसके बाद अब क्या करेंगे? अगर यहाँ पर √5 को हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, अगर यहाँ पर √2 रहता है तो यहाँ पर p का मान 2m मानते हैं। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे अब जो p का मान हम लोग ने 5m माना है। अब क्या करना है? जो 5m है इसको समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 क्या है? √5 इक्वल टू p/q है। उसके बाद यहाँ पर √5 और यहाँ पर भाग में इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है? p है। अब यहाँ पर p का मान रख देंगे तो 5m है। तो यहाँ पर √5 इंटू q, और यहाँ पर p का मान कितना है? 5m है। और यहाँ पर लिख देंगे p इक्वल टू 5m। उसके बाद यहाँ पर हम लोग वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर यानी दोनों तरफ हम लोग वर्ग
कर देंगे। तो यहाँ पर √5 का वर्ग क्या हो जाएगा 5 और Q² का वर्ग Q हो जाएगा। और यहाँ पर 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और M का वर्ग क्या हो जाएगा M² हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 25 को 5 बार में काट देगा और यहाँ पर M² इंटू 5 इक्वल टू Q² लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो 5 है इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी M² बराबर क्या हो जाएगा Q²/5। तो उसी प्रकार सिचुएशन आया है जिस प्रकार P²/5 था, यानी जो 5 है ये Q² को विभाजित करता है, तो इसलिए यानी 5 Q को भी विभाजित करेगा। तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि जो 5 है वो Q² को क्या करता है विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए जो 5 है ये Q को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। इसलिए 5 Q को भी क्या करेगा विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यानी वहाँ पर हम लोग ने क्या माना था कि P और Q एक सहावा संख्या है, यानी एक के अलावा उसको दूसरा कोई भी संख्या विभाजित नहीं कर सकता है। और यहाँ पर हम लोग ने निकाल दिया है कि 5 Q को भी विभाजित करता है और P को भी विभाजित करता है। तो यानी एक के अलावा 5 भी आया था, हमने जो माना था वो क्या हो गया गलत हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि P और Q को एक के अलावे 5 भी विभाजित करता है, अतः इसलिए हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना। ये क्या है यहाँ गलत है, तो सही क्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। अगर आप इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह समझ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।